पहाड़ कितने अच्छे हैं। तो उस विचारधारा से जुड़े हैं, वो चाहते होंगे। इस बस्तर में अब टूरिज्म भी बढ़ रहा है। इस वीडियो में एक नया इतिहास बताएंगे। आपकी चाची को इतना घुमाता हो फिर भी याद नहीं रहता ना? अन्नम देव के आने से पहले, बस्तर राजवंश के आने से पहले काकतीय वंश का दखल था इस क्षेत्र में। इसी गेट से हम लोग घुसे थे ना अभी, जब महाराष्ट्र से आए थे, है ना। अब ये हम जा रहे हैं छत्तीसगढ़ आके फिर से तेलंगाना। ये अशोक जी हैं, हमें रास्ता बता रहे हैं। थैंक यू अशोक जी। ये अशोक जी के साथ हमने पिछले वीडियो में देखा होगा, महल घूमे थे भोपालपट्टनम का। और अब हम भोपालपट्टनम से भद्राचलम रोड पर जा रहे हैं तेलंगाना की ओर। हम लोग अभी तेलंगाना जा रहे हैं। हाँ जी, फिर से तेलंगाना इस वीडियो में दोस्तों। पिछला वीडियो आपने नहीं, यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ से फिर सुकमा की तरफ जाएंगे हम, भद्राचलम होते हुए पर्णकुटी राम जी के राम वन गमन पथ की तरफ जाएंगे। लेकिन ये सीधा पहले आपका तेलंगाना आएगा, फिर आंध्रा आएगा, फिर उड़ीसा आएगा, फिर हम छत्तीसगढ़ प्रवेश करेंगे। तो ये बढ़िया रास्ता है। अभी तो देखिए कहाँ तक मिलता है। अभी सबसे पहले भद्रकाली जाएंगे, जो संगम है ना इंद्रावती और गोदावरी जी का, वहाँ जाएंगे। इसी रोड में आगे जाके 10-12 किलोमीटर बाद होगा, वहाँ 2.5 किलोमीटर अंदर जाना है। फिर वापस आएंगे। हाँ, फिर आगे बढ़ेंगे। इधर भी वो पहाड़ कितने अच्छे हैं। बस्तर तो नदियाँ और पहाड़ का ही स्थान है, और आदिवासियों का और आदिवासियों की संस्कृति का। तो अब यहाँ से हैदराबाद कितना था? 264, 343। और वारंगल वो नहीं पता, वो भी 200 से ऊपर है, 240 कुछ था। 264 था शायद। और सुकमा यहाँ से जाएंगे तो वो भी करीब मेरे ख्याल से 250 किलोमीटर पड़ेगा। हमें सुकमा जाना है और आज ही, और उसके बाद बेलाडीला जाना है, वहाँ से दंतेवाड़ा से बेलाडीला। तो दोस्तों हम लोग 1000 किलोमीटर लगभग चल गए होंगे। इस वीडियो में फिर से एक बार स्वागत है। देखो बस्तर दिखते ही ऐसे दृश्य दिखने लग जाते हैं हमारे बस्तर में। आदिवासी आते जाते, रिच कल्चर है हमारे आमचो बस्तर, हमारा छत्तीसगढ़। और इस बस्तर में अब टूरिज्म भी बढ़ रहा है। नक्सलवाद भी ऐसा कह रहे हैं कि ख़त्म हो रहा है। अब हम नक्सलवाद पे ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि नक्सलवाद हमारा मकसद नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि नक्सलवाद ने बस्तर का बहुत नुकसान किया। हो सकता है कि ये बस्तर कुछ और होता है। जैसे बाबा आमटे जी अपने उनके पुत्र हैं डॉक्टर प्रकाश आमटे, वो कह रहे थे कि आवागमन तो बना रहना चाहिए, लोगों को आना चाहिए। लेकिन लोग ऐसा कभी बहुत बड़ा हमला तो नहीं हुआ टूरिस्ट को लेके, सरकारी ऑफिसर को हुआ। सरकारी ऑफिसर्स को और विकास के कार्यों को हमेशा बस्तर में नक्सलियों द्वारा टारगेट किया गया, और इस तरीके से बस्तर हमारा जो होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। हो सकता है यहाँ के वो लोग जो उस विचारधारा से जुड़े हैं, वो चाहते होंगे कि कोई बाहरी दखल ना हो, और यही कह के बताया भी गया कि ये हमको आपकी दखल, आपके कानून हमें मंजूर नहीं है, और बस्तर में ऐसे विकास नहीं होने देंगे जो बस्तर के हितों को, जंगल और जल और ज़मीन के हितों को प्रभावित करता हो, यहाँ के आदिवासियों को हित को प्रभावित करता है। तो दोस्तों हम भोपाल से 1000 किलोमीटर आ गए। बताइए कितना, क्या माइलेज दे रहा है हमारा ड्राइवर? 16.5। हम एसी में चल रहे हैं। एसी में बहुत फ़र्क हो जाता है, हालांकि एसी चलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, सड़क बहुत ख़राब हुए बीच बीच में, लेकिन अब अच्छी सड़क आई है। हम इसी ड्राइवर से, मेरा 2023 का ड्राइवर है, और बहुत बढ़िया साथ दे रहा है। मुझे तो कभी कभी डर लग जाता था। हम जब माड़ में गए थे, अबुझ माड़ जो हिस्सा महाराष्ट्र का है, जो गढ़चिरौली में आता है, घने उसमें दारामचा, उधर का इंद्रावती का तट, आपके क्या बोलते हैं महाराष्ट्र तरफ से, वहाँ तक भी अंदर घुसे थे। कई जगह रोड खराब था, और सिरोंचा तक तो रोड बहुत खराब था। वो जो रेमनपल्ली है वहाँ से, और
आलापल्ली है। आलापल्ली से दिरोंचा लगभग 100-150 किलोमीटर लगभग, बहुत ख़राब है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे ड्राइवर में हम घूम रहे हैं। और ये देखिए बस्तर हमारा, आमचो बस्तर, अपनापन सा फील आने लग गया है। यही तो आनंद है और इसी आनंद के लिए हम लोग निकले हैं। क्यों भावना? भाई मैं भी सोच रहा था। सड़क कैसा लग रहा है भावना? अच्छा, गोदावरी नदी कहाँ से जाती है? संगम जाना है क्या? हाँ, गोदावरी नदी और इंद्रावती नदी दोनों मिलेंगे अभी अब आगे हम लोग को, क्या? फिर से हाँ। अच्छा ठीक। तो दोस्तों हम लोग अभी भद्रकाली जाएंगे। नींद नहीं लगती आपको? माइक आप कैसे हैं? नींद नहीं लगती आपको? आती है, जब नींद आती है तो सो जाती हूँ। और डांस क्लास में जाती है? हाँ वही सेम है, सेम है। बस 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 बस। वाह, यहाँ से है। हम भद्रकाली जा रहे हैं। आपको दोस्तों इस वीडियो में एक नया इतिहास बताएंगे। आमतौर पे जो बस्तर के इतिहास बताते हैं उसमें एक फुट और जोड़ूंगा मैं, जो मुझे किसी साहित्यकार ने, इतिहासकार ने बताया है, वो भी भोपालपट्टनम से जुड़े हुए इतिहासकार ने। भद्रकाली संगम जा रहे हैं हम लोग, जहाँ संगम है गोदावरी नदी और इंद्रावती नदी। हमारी माँ इंद्रावती यहाँ गोदावरी जी में विलीन हो जाती है, उनसे जुड़ जाती हैं। इससे लेफ्ट वाला अरे ऊपर जाएंगे? टेकरी पे है। अच्छा टेकरी पे है, तो संगम कैसे दिखेगा? नीचे आना? हाइट जाएंगे तभी तो संगम दिखेगा। अच्छा संगम, मुझे लगा नदी में जाएंगे। नहीं, नदी में नहीं जाएंगे, अच्छा हम जाएंगे टेकरी पे, जहाँ से संगम दिखेगा। क्या वो केरल वेरल जैसा फील नहीं आ रहा आपको? हाँ लग तो रहा है थोड़ा सा। हिल स्टेशन जैसा? यहाँ से होगा, यहाँ से होगा मेरे ख्याल से, यही पार्किंग होगा। तो मंदिर का गेट चलो भैया, माँ भद्रकाली की मंदिर। संगम तक इस रोड से केवल बाइक जा सकती है, हमारी कार नहीं जा सकती, इसलिए यहीं से ही हमें देखना होगा। ड्रोन से देख लेंगे। वाओ, कितना सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर लग रहा है। छत्तीसगढ़ जैसे नहीं लग रहा है ना? हमारा बस्तर ही ऐसा है। अपना बस्तर किसी से कम है के? इसीलिए तो बस्तर आकर्षण का केंद्र है ना हमेशा से, और वो पर्यटन अभी तक आ नहीं पाया है, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ सही बात है, आना चाहिए सब। और हम रायपुर भिलाई वाले लोग बस्तर तो का, अभी छत्तीसगढ़ वालों को ही घूमना चाहिए बस्तर। रायपुर जैसे भिलाई कि के लोग, हम लोग भी, हम इतनी बड़ी हो गई हूँ, एक बार बस्तर आई थी, अब ये सेकंड टाइम बस्तर है। जबकि दुर्ग हमारा घर है, घर है। जन्मभूमि है। कितनी अच्छी दूबी है। जय माँ भद्रकाली।
बंदी पट बंद हो गए, कर्टन नहीं कोई होंगे, कपड़ा सूख रहा है। पर्दे लगे हुए। ओ जय माता भद्रकाली। जय माता भद्रकाली। घी का दिया जल रहा है। हाँ ऊपर का आपकी चाची को इतना घुमाता और फिर भी याद नहीं रहता ना? तो ये है भद्रकाली और इसका इतिहास भावना बस्तर का जो राजवंश है वो 1324 से है, बस्तर और बस्तर राजवंश का। बस्तर तो पहले से ही रहा है। हाँ। ये भूमि, ये दंडकारण्य सदियों से, युगों युगों से रहा है। ऋषि मुनियों का ये क्षेत्र था, दंडकारण्य कहलाता है। लेकिन ये जो भद्रकाली मंदिर है जो भोपालपट्टनम से हम तेलंगाना की ओर, ये संगम है यहाँ पर पास में, गोदावरी जी से इंद्रावती आके मिलती हैं। तो यहाँ ये मंदिर है भद्रकाली का। इसकी स्थापना प्रताप रुद्र राजा किंग ऑफ वारंगल ने कराया था। अन्नम देव के आने से पहले, बस्तर राजवंश के आने से पहले काकतीय वंश का दखल था इस क्षेत्र में। भद्रकाली के बारे में ये बताया जाता है कि प्रताप रुद्र जो अन्नम देव से पहले बस्तर अभियान पे आए थे, ये बताया जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल साम्राज्य पर आक्रमण किया और किन्हीं कारणों से जो प्रताप रुद्र देव हैं वो कमज़ोर हो गए, उनके पास सेना नहीं बची, तो वहाँ से वो वारंगल से उनका पलायन हो गया था और वो निकल आए थे इधर भोपालपट्टनम की तरफ। तो सबसे पहले जब नदी संगम पार किया तो भद्रकाली मिला, तो वहाँ पे उन्होंने अपना शिविर डाला और सैन्य संगठन वहाँ रहकर किया। तो उस दौर में चूंकि उनकी कुलदेवी भद्रकाली थी पहले से ही। हाँ, वारंगल में भद्रकाली मंदिर है जो मैंने देखा है, तो वो भद्रकाली की स्थापना उन्होंने वहाँ पे की प्रताप रुद्र देव ने। अन्नम देव से पहले आए थे प्रताप रुद्र देव। जब वो आगे बढ़ रहे थे जगदलपुर की तरफ या बारसूर की तरफ, तब उन्होंने बीच बीच में जो पड़ाव डाले थे उसी में से एक पड़ाव रुद्रारम है।
तो वो प्रताप रुद्र के नाम से वो रुद्रारंभ पड़ा है, ऐसा पुराने और लोग भद्रकाली भी उसी बता। समय का है। और भद्रकाली जो है, चूंकि भद्रकाली उनकी कुल देवी थी, तो उस देवी की स्थापना वहां करके उन्होंने उस गांव का नाम भद्रकाली रखा। जब उनको लगा कि अब मैं लौट सकता हूं वारंगल और वहां पे मुकाबला कर सकता हूं, तो यहाँ से लौट गए। तो वो जब अभियान करके लौट गए, उसके बाद अन्नमदेव को भेजा उन्होंने। ये तो नई चीज बताई उन्हीं आपने। के परिवार के थे अन्नमदेव। अन्नमदेव से पहले प्रताप रुद्र देव आकर चले गए थे। ये तो सत्य घटना है कि प्रताप रुद्र देव आके लौट गए थे। फिर अन्नमदेव आए फिर अन्नमदेव आए और अन्नमदेव फिर बारसूर तक गए, वहां नागवंशियों को और पराजित इस तरह किया। का फिर की वंश और दंतेवाड़ा, बस्तर राज्य हाँ। शुरू हुआ। और बहुत ईमानदारी के साथ कहा जाए तो बस्तर का इतिहास, तथ्यपरक इतिहास अभी तक भी बहुत कम मिलता है। कुछ लोगों ने कोशिश जरूर की, लेकिन कुछ पूर्ववर्ती जो लोग हुए वो ऐसे रहे कि वो अपने तथ्यों को ही बाद में नकारते रहे, क्योंकि नए तथ्य सामने आते थे। लेकिन अगर ये सच है तो फिर बस्तर का इतिहास या बस्तर के राजाओं का इतिहास और इस भूमि का इतिहास उससे भी पहले शुरू हो जाता है। और ये वारंगल राजघराने की आराध्य देवी रही हैं, तो इसका मतलब जो प्रताप रुद्र थे, जिनसे विवाद होने पर या जिनसे किसी समझौता होने पर अन्नमदेव बस्तर आए थे, अच्छा अपना वारंगल राज्य छोड़ के, इसी संगम से पार करके, अच्छा गोदावरी और इंद्रावती का संगम, अच्छा और यही उन्होंने पहला अपना कदम रखा था। यहाँ के बाद फिर अन्नमदेव ने आगे प्रस्थान किया और भोपालपट्टनम, फिर आपको सब पता है 1324 के बाद का इतिहास। तो यही खास बात थी। अच्छा चलो आगे चलते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मंदिर में आके। जय माँ, जय माँ काली। जय माँ काली। यही तो बेलाडीला का पहाड़ है भावना, कौन सा? ये जो सामने दिख रहा है। अच्छा। बेलाडीला मतलब एक स्थान नहीं है, रेंज है पूरा। और अब तो इसकी इसको आवाज आ रही है अभी। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा पहाड़, चोटी का दर्जा प्राप्त हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आगे हम लोग अब जाएंगे पर्णकुटी तेलंगाना की ओर। तो फिलहाल बस्तर वाला ये पार्ट दक्षिण बिल्कुल, उसमें वहाँ से इतना ही। दोस्तों माता काली के इस मंदिर के बारे में जो मैंने बताया वो कोई दावा नहीं है, ये जनश्रुति है और ये तो इतिहासकार बता रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप बताइएगा। और हमारी भोपाल से भोपालपट्टनम के बाद अब आगे यात्रा बस्तर की ओर बढ़ रही है। आंध्र, तेलंगाना और उड़ीसा, फिर सुकमा, वापस बस्तर, छत्तीसगढ़। ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे बाकी वीडियो जो पीछे के वो भी और आगे के लिए भी तैयार रहिए देखने के लिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चांदूर, अब इधर ही ना भावना, ये नाम्बी जलप्रपात आएगा लेफ्ट में, और भी वाटरफॉल है, बीजापुर जिले में आता है। ये बीजापुर जिला है ना। इसके बाद सुकमा जिला है, बीच में अंदर और घुसेगी सड़क। जब हम तेलंगाना में घुसेंगे, आंध्र का एक पॉइंट है जंगल के अंदर, ऊपर फिर चीतलनार और जगरगुंडा और वो पुअर्ती जो हिडमा का गांव, वो सब इसी तरफ है। लेकिन सबसे ऊपर बेलाडीला है, तो हमें एक तरह से पूरा ऐसे घूम के जाना है। इस तरफ बहुत सारे गांव हैं